अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आपका सेल्स कंसल्टेंट एंड मोटिवेशन स्पीकर फजल हुसैन, सेल्स टिप्स एंड सेल्स मेथड। सेल्स टिप्स और सेल्स मेथड में आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम और बहुत इम्पोर्टेंट है। सेल्स के हवाले से आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शरी सेल। व्हाट इज़ प्राइमरी, secondary and tertiary sale. Before starting my topic, kindly subscribe my channels ताकि आपके साथ मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो वक्तन शेयर होते रहें। आप चैनल को लाइक भी कर रहे हैं और सब्सक्रिप्शन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए। तो कम टू द टॉपिक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेल। प्राइमरी सेल बेसिकली वो सेल होती है जो मैन्युफैक्चर बेसिकली किसी डिस्ट्रीब्यूटर को स्टॉक देता है, यानी परचेजिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर टू द मैन्युफैक्चर इज कॉल्ड प्राइमरी सेल। उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सेल कहेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे न्यू एक कंपनी है, उसने अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी एरिया में जैसे लाहौर में, बहावल नगर में, हरुणाबाद में, कराची में अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है। तो कंपनी अपनी कॉस्टिंग को लेस करने के बाद उस स्टॉक को एक डिस्ट्रीब्यूटर को शिफ्ट करती है। जो डिस्ट्रीब्यूटर की परचेजिंग होती है, जो डिस्ट्रीब्यूटर की परचेज़ है, उसके अगेंस्ट कंपनी उसे कुछ ना कुछ परसेंटेज देती है। तो ऐसी सेल्स को हम क्या कहेंगे, वो उसकी क्या कहलाएंगे, प्राइमरी सेल। तो ये मैन्युफैक्चर की सेल बेसिकली टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो बेसिकली प्राइमरी सेल कहलाती है। इसी तरह दूसरी सेल जो है वो सेकेंडरी सेल है। जैसे लफ्ज़ ज़ाहिर है, सेकेंडरी दूसरी, यानी सेकेंडरी सेल से मुराद ऐसी सेल एफएमसीजी में जो डिस्ट्रीब्यूटर अपने आउटलेट, शॉप्सकीपर या अपने रिटेल्स को या होल सेल्स को कन्वर्ट करता है, वो बेसिकल सेल जो है वो आपकी सेकेंडरी सेल कहलाती है। अच्छा, सेकेंडरी सेल में बेसिकली जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उसके पास मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, जैसे EPM है या बख्तावर घी है, उसके अलावा हलीब का काम वो कर रहा है, नेस्ले का कर रहा है। तो उसके पास नंबर ऑफ़ नुमेरिक्स या नंबर ऑफ़ शॉप्स होती हैं जिस पे वो स्टॉक को डिवाइड करता है। मुख्तलिफ़ आउटलेट पे, मुख्तलिफ़ रिटेल पे जाके वो स्टॉक को मैनेज करके उसे अपना किस में कन्वर्ट कर देता है, सेकेंडरी सेल में। उसके अगेंस्ट उसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है जो बेसिकली मैन्युफैक्चर पहले प्राइमरी पे उसे सेट करके देता है। इसी तरह सेल्स की दुनिया में 3 तरह की प्राइसेस को भी डिस्कस किया जाता है, जिसमें एक DP होती है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, दूसरा TP है जो शॉप्सकीपर्स की प्राइस होती है। उसके बाद आफ्टर परसेंटेज, उसके बाद वो किसमें कन्वर्ट करता है, RP, यानी रिटेल प्राइस में कन्वर्ट कर देता है। TP और DP के दरमियान जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स का कंपनी एक सेटल करती है ख़ास तौर पे। तो ऐसी सेल्स को बेसिकली कौन सी सेल कहते हैं, वो बेसिकली आपकी सेकेंडरी सेल्स होती है। आजकल क्योंकि लेटेस्ट है, मॉडर्न है चीज़ें, ऐसा ऐसा चीज़ें मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही हैं और सेल्स का जो है खुलिया और मैथडोलॉजी टाइम टू टाइम कन्वर्ट हो रहा है। तो जो थर्ड में आज आपके साथ जो सेल्स की टर्म शेयर करने जा रहा हूँ वो है टर्चरी। टर्चरी बेसिकली वो सेल्स होती है जो ऑफ टेक ऑफ द ब्रांड है। मिसाल के तौर पर जब कोई शॉप्स डिस्ट्रीब्यूटर अपना स्टॉक जो है किसी आउटलेट पे या किसी होलसेल पे दे देता है, तो उसके बाद उसे एंड यूज़र की तरफ जाना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा GT स्टोर पे जाता है या NMD पे जाता है, अकॉर्डिंग टू अपने एरिया के हिसाब से जब वो जाता है तो वहाँ से परचेजिंग करता है। अब मिसाल के तौर पर जैसे न्यू का ज़ीरा प्लस है, ज़ीरा प्लस के लिए जब डिस्ट्रीब्यूटर ने स्टॉक अपना मैन्युफैक्चरर से परचेज़ किया, प्राइमरी पे जब उसे लेके आया, उसने उस स्टॉक को उठाया और सेकेंडरी पे कन्वर्ट कर दिया। उसने यहाँ तक जब तक ले आया है तो वो उसकी सेकेंडरी सेल कराएगी। अब वो टर्चरी कब बनेगी, जब उसको ज़ीरा प्लस का जो पैक है, जो ज़ीरा प्लस का जो प्रोडक्ट है 10 वाला या 20 वाला, वो उठाता है एंड यूज़र। तो एंड यूज़र का जो उठाना है वो ऑफ टेक जो है बेसिकली क्या कहलाती है, टर्चरी से।
तो आजकल की मॉडर्न जो ख़ास तौर पे कैलकुलेशंस हैं, ख़ास तौर पे जब भी अब जितनी भी मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं या जितने भी दूसरे ममालिक हैं, वो तमाम ब्रांड्स को हमेशा टर्शरी सेल पे देते हैं। टर्शरी सेल ही बुनियादी तौर पे वो कहते हैं हमारी बुनियादी सेल है। मसलन आप एक मैन्युफैक्चरर ने एफ़र्ट की ब्रांड को एक अच्छी शक्ल में बनाया, उसके कपड़े शपड़े अच्छे पहनाए, उसके रेट से सेट किए, मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी भी सेट की। उसे सेट करने के बाद जब वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम है, एफ़र्ट है या कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो हैं ख़ास तौर पे अपनी एफ़र्ट्स बीच में डाल रहे होते हैं। उस एफ़र्ट्स को डाल के उन्होंने उसे शॉपकीपर पे ले गए। ले जाने के बाद जो है उसे विजिबल किया, फिजिबल किया, अवेलेबल किया, तमाम चीज़ें होने के बाद जो है अब लास्ट पे जो काम होता है, इसे जो टर्शरी बुनियादी तौर पे ये मार्केट की सेगमेंटेशन होती है, क्योंकि मार्केटिंग ने इसे मैनेज करना होता है। क्योंकि मार्केटिंग आपका मीडिया ATL BTL पे काम हो रहा होता है, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो सेल्स हैं वो ऑफ टेक अच्छी से अच्छी आनी शुरू हो जाती है। बेसिकली इन्हीं चीज़ों को लेके ऑफ टेक ऑफ द ब्रांड बनती है। अब जितनी भी कंपनीज़ हैं वो इसी कैलकुलेशंस में हैं। वो कहते हैं ठीक है जी, हमारा मैन्युफैक्चर उसने एफर्ट की, डिस्ट्रीब्यूटर को स्टॉक दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे आउटलेट को दे दिया, नुमायर्स को दे दिया, दुकान को दे दिया। दुकान को देने के बाद जो है उस ब्रांड को उठाना किसने है, वो कंज्यूमर ने उठाना। तो कंज्यूमर किस तरह उठाएगा, जब तक उसे अवेयरनेस नहीं आएगी। अवेयरनेस किस तरह है, मीडिया के साथ है, ATL है, BTL। ATL ज़ाहिर करूँ अबाउट द लाइन और बिलो द लाइन, ये एक बहुत ही वसी टॉपिक है। इंशाल्लाह इस पर मैं नेक्स्ट बात भी करूँगा। तो इस पे काम करते हुए वो सेल्स को टर्शरी पे कन्वर्ट कर देता है। तो बुनियादी तौर पे आज का बेसिकली हमारा जो टॉपिक था, बेसिकली सेल्स बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। वो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेल्स। आई होप सो आज का मेरा जो लेक्चर है आपको पसंद भी आया होगा। इन फ्यूचर इंशाल्लाह मज़ीद और इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपसे शेयर होते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।